दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ गुड़गांव के खांडसा गांव में, जो कि बहुत बहुचर्चित गांव हो चुका है एक नाम की वजह से। वो नाम है नवाब सतपाल तंवर। जी हाँ, भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने आज यहाँ पर एक बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की है, जो कि आप देख रहे हैं। ये अपाची बाइक है और अपाची बाइक पे एक एम्बुलेंस का पूरा कवर लगाया हुआ है। एक आदमी जो है वो इसमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। और मैं ये आपको बता दूं कि आज लॉन्चिंग जो हो रही है वो सतपाल तंवर के 37वें जन्मदिन पर हो रही है। और आज मेरे साथ नवाब सतपाल तंवर जी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये आइडिया कहाँ से आया और ये बाइक लॉन्च क्यों कर रहे हैं आप। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके भारत देश को संविधान दिया है जी। तो उनके बाद में कुछ अच्छा करने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। इसी वजह से नए नए आइडिया क्रिएट करने की हमें जो है वो एक हौसला मिलता है, एक जज्बा मिलता है। ये जो बाइक है ये कितने आदमियों को ले जाएगी? ये एक आदमी को, एक मरीज को लेके जा सकती है जी। यानी एक आदमी और एक मरीज अलग? नहीं, एक मरीज, तो उसके साथ एक और एक मरीज को अटेंडेंट पीछे बैठ के जा सकता है जी। और ये जो ड्राइवर का आपने इंतजाम करा है वो स्वयं आप ही करेंगे या कोई आपने हायर किया हुआ है? नहीं, इसके लिए ड्राइवर होगा हमारा बाकायदा जी, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी से ट्रेनिंग उनकी चल रही है जी। ट्रेनिंग ले चुके हैं और वो ड्राइव इसको करेंगे जिसको नॉलेज होगी फर्स्ट एड की भी। और इसमें बाइक के अंदर आप देख रहे हैं फर्स्ट एड बॉक्स की भी सुविधा पूरी दी हुई है। अगर किसी को इमरजेंसी ऐसी होगी कि हमने उनको फर्स्ट एड देनी है तो ऐसे में वो बहुत ईजिली तरीके से एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा, एक ट्रेंड पर्सन होगा, वो दे सकता है। और फिर वो ऑक्सीजन की भी इसमें सुविधा है, यानी कि रास्ते में दिखाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पर होगा आपका? हाँ जी, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे जी सर। जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा उसकी जगह ये बनी हुई है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ होगा इसका। जी जी। और ये फर्स्ट एड बॉक्स है जी। इसमें तमाम तरह की वो फर्स्ट एड की सुविधाएं होंगी। किसी का भी अगर जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इमरजेंसी में ऐसे हालातों में है कि उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो ये बाइक पहुंचेगी, उसको सबसे पहले तो फर्स्ट एड देगी। उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको ऑक्सीजन देगी। जी जी। फिर जो है उसको अगर आवश्यकता पड़ी हॉस्पिटल की तो उसको हॉस्पिटल लेकर के जाएगी जी। अच्छा, लेटने की व्यवस्था है पूरी। जी जी, आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं? इसके लिए आपको जो पासिस वगैरह मिलते हैं, जो ऑथराइजेशन होता है इस पूरी एम्बुलेंस का, वो भी आपके पास प्राप्त है? हम सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके चलते हैं, बिना लीगल फॉर्मेलिटीज़ के हम नहीं चलते हैं जी। एक सवाल और करना चाहूँगा कि आप बहुजनों के लिए काम करते हैं और बहुजन समाज के लिए तन मन धन से लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और हर तरीके से आप आगे होते हैं। क्या ये एम्बुलेंस सिर्फ बहुजन समाज के लिए है या हर समाज के लिए काम करेगी? अगर सच्चाई देखें, हम नमो बुद्धाय बोलते हैं जी, नमो बुद्धस्य भी बोलते हैं जी। तथागत गौतम बुद्ध ने सभी लोगों को बताया है कि समान है, सभी लोग समान हैं जी। आप काट के देखो, मेरा हाथ काटो, अपना हाथ काटो, आपके खून में आपकी जाति नहीं लिखी है जी। नहीं लिखी। फिल्म में कहा गया है एक, ठप्पा कहाँ है? वही ये सवाल है कि ठप्पा कहाँ है? जाति नहीं देखी जाती। समाज सेवा में, मिशन में, खासकर जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया है तो एक जाति के लिए तो नहीं दिया, जी जी, सभी के लिए दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, जाति के नाम पर अत्याचार भी हम बर्दाश्त नहीं करते जी। और नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं, उनके मुंह पर ये जोरदार थप्पड़ है। ये सबके लिए काम करेगी, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, खून में नहीं लिखा। ये बाइक एम्बुलेंस सभी के लिए, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट है गुड़गांव के अंदर। इसके बाद में जनवरी फरवरी के महीने में बाइक एम्बुलेंस के बाद बड़ी गाड़ी यानी कि इको एम्बुलेंस भी मैं नहीं लेके आ रहा, आप सभी की ताकत से आ रही है। जी बिल्कुल लेके आप आ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आप सभी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जी। तो जनवरी फरवरी में अगली रूपरेखा ये होगी। आज ये एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी जिलों में सक्सेस हुआ है। सीआरपीएफ भी चला रही है, दिल्ली सरकार भी चला रही है, गुड़गांव में कई हॉस्पिटल्स भी चला रहे हैं, कई गाँव में भी चल रही है, कई गाँवों में भी चल रही है। ऐसी गलियाँ जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती आसानी से जाएगी, ऐसी जगह जहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच नहीं सकती, आप कॉल करते रहो 112 पे,
तब तक मरीज की जान निकल जाती है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। फिर एम्बुलेंस पहुंचती भी है तो उनमें ऑक्सीजन नहीं होती। सरकारी एम्बुलेंस जो है जी, सरकार अगर काम करती तो हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सरकार नाकारा है, सरकार काम नहीं कर रही। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बाइक के ऊपर खटिया लगा के, यानी कि खाट लगा के, अपने मरीज को, पेशेंट को लेटा करके ले करके जाते हैं। भारत देश के लिए इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। और ये भीमसेना की जो बाइक एम्बुलेंस है, ये उन गरीबों के लिए काम करेगी, उन मजलूमों के लिए काम करेगी जिन तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। जी। तो इसमें ये आपकी जो है टीवीएस की अपाची बाइक है और 204V की है ये। इसमें पेट्रोल भी ज़्यादा ही लगेगा वैसे तो इसके पेट्रोल का खर्चा कहाँ से आएगा सर? देखिए, मैं मेहनतकश इंसान हूँ, मैं भीख मांगकर औरों की तरह गुजारा नहीं करता, लेकिन जहाँ मेरा समाज मदद करेगा वहाँ मदद भी लूँगा, और समाज मदद नहीं करेगा तो भी मैं इतना सक्षम हूँ, अपने दम पे कर सकता हूँ। जी। अच्छा, ये किस एरिया में रहेगी, किस एरिया में घूमेगी, ये भी चीज़ जानना चाहेंगे। अभी फिलहाल गुड़गांव में। पूरा गुड़गांव? जी जी। और अगर कोई मरीज अगर ऐसा आ जाता है कि एक टाइम में 2-2 या 3-3 हो जाते हैं तो फिर मैनेज कैसे करेंगे आप? देखिए, एक मरीज के लिए हमारे लिए लिमिट है कि एक मरीज लेके जा सकते हैं। अगर 2-3 मरीज आ गए तो एक को छोड़ के, जिसको ज़्यादा पहले इमरजेंसी है उसको पहले लेकर के जाएंगे, उसके बाद उसको लेकर के जाएंगे जिसको कम इमरजेंसी है। जी जी। एक खास सवाल और पूछना चाहूँगा कि आज ही के दिन आपका जन्मदिन भी है। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। थैंक यू मिलेंद्र जी। और 37 साल आपके पूरे हो चुके हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आगे के जितने भी साल आप जिए, मैं तो चाहता हूं कि 100-200 साल कम से कम जिए, और मैं भी आपका जन्मदिन 200 साल बाद देखने के लिए मैं भी रहूं। अपनी उम्मीद मैंने पहले कर ली है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आज ही के दिन आपने ये बाइक लॉन्च क्यों करी है? मैं नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हैं, समाज कर रहा है। भीमसेना की रिक्वायरमेंट थी कि आज ही होनी चाहिए जी। समय लग गया जी। 14 अप्रैल को करने वाले थे, कुछ प्रॉब्लम्स आई, कोरोना की बीच में महामारी आ गई, बीच में और भी कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, हमने उनको दूर किया, लेकिन जो कहा वो पूरा किया। अब भीमसेना की रिक्वायरमेंट थी, भीमसेना का आह्वान था, कहना था 29 अक्टूबर को, यानी कि मेरे जन्मदिवस पर, मेरा जन्मदिवस नहीं आप सभी का है जी, पूरे समाज का है, इसी दिन होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी तो कि उस इच्छा को पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर नवाब सतपाल तंवर का जन्मदिन जो है वो भीमसेना ही नहीं पूरे भारत के लोग जानते हैं, और उसी दिन के रूप में आज अगर ये बाइक लॉन्च हो रही है, यानी कि एम्बुलेंस बाइक जो लॉन्च हो रही है, उससे ये भी पता चलेगा कि सतपाल तंवर जी के जन्मदिन पर एक बाइक लॉन्च भी हुई थी जो कि एम्बुलेंस का काम कर रही है और सभी लोगों को एक हेल्प पहुंचाने के लिए काम कर रही है। एक ये भी यादगार दिन रहेगा कि सबको याद रहेगा। हमारी यादों में हमारे महापुरुष हैं, हम उनको देखते हैं ना तो ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो हमने अभी कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। यादगार बाद में देखेंगे, पहले काम कर लें। बिल्कुल, काम अभी बहुत बाकी है और यादगारें तो हम इतिहास तो बनाते ही रहते हैं और यादगारें चलती रहेंगी। इस बाइक की कुछ खूबियां मैं आपको और बताता हूं। दोस्तों, नवाब सतपाल तंवर ने अभी बताया कि ये जो बाइक जो है वो एक बाइक एम्बुलेंस है, और बाइक एम्बुलेंस जो है वो पूरे गुड़गांव में घूमेगी और सभी के लिए ये उपलब्ध है। इसमें जाति धर्म का कोई रंग भेद का कोई भी वो नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि न्यू मॉडल जो अपाची का, टीवीएस कंपनी का जो न्यू मॉडल आया है अपाची, ये वो बाइक है। और ये बाइक जो है वो 200 सीसी की है। मैं आपको बता दूं 200 सीसी में जान बहुत होती है, ताकत बहुत होती है। ये वही बाइक लिए और तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की ये बाइक आती है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स में एक मरीज जो है वो आराम से यहाँ पर बैठ सकता है, लेट सकता है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पूरे लोहे का है और बहुत ज़बरदस्त लोहा है इसमें। अगर कोई बाई चांस अगर कोई टक्कर भी मारता है तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत हैवी बॉक्स बना हुआ है ये, और इसमें एक आगे कांच का भी लगा हुआ है कि मरीज़ को पता चलता रहे कि मैं सही जगह जा रहा हूँ कि नहीं है। और इसमें एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी दी हुई है कि अगर प्रॉब्लम हो, उसको सांस लेने में होती है, तो वो इस खिड़की से अपने आप को सांस भी ले सकता है, तरोताज़ा हवा आ सकती है। मैं इस बॉक्स में दिखाना चाहूँगा। अरे बहुत भारी है ये,
इस बॉक्स में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक ये इस बॉक्स में जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बेड पड़ा हुआ है, डल्लप पिलो का बेड है। इसमें एक पिल्लो भी लगी हुई है और इसमें एक लाइट भी लगी हुई है। अगर पेशेंट को, मरीज को अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखती है कि मुझे अंधेरा लग रहा है तो वो भी यहाँ पर आराम से वो लाइट जला आ सकता है। मैं एक व्यक्ति को इस पे लेटाने की कोशिश करूंगा कि दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्कुल उसी साइज़ की है या नहीं है। मीतू जी जो है, मीतू रविदासिया जी जो है, वो पेशेंट नहीं है। मैंने डेमो के तौर पे आपको यहाँ पर दिखाया है कि 6 फुट का आदमी भी अगर यहाँ पर अगर आ जाता है तो उसको भी 6 फुट के आदमी को भी यहाँ पर ले जाया जा सकता है। मीतू जी ने एक डेमो के तौर पे यहाँ पर लेट करके दिखाया है और ये हम इसको पूरा बंद कर देते हैं तो ये आराम से शीशे में से देख भी सकते हैं और ये लॉक हो जाता है। यहाँ से आराम से पेशेंट जो है वो इसमें जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये भीम सेना की तरफ से ये बनाई गई है बाइक एम्बुलेंस, भीम सेना की तरफ से। और हवा वेंटिलेशन के लिए मैंने बताया ही था आपको। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि मीतू जी की शक्ल दिखाएं थोड़ा सा इस वेंटिलेशन में से, कि मीतू जी को दिख रहा है। कोई कुछ घुटन वगैरह महसूस तो नहीं हो रही सर? नहीं, कोई घुटन नहीं है और कंफर्टेबल महसूस हो रहा है जी। अगर किसी मरीज को ले जाया जाए तो आराम से पहुंच सकता है? बिल्कुल सर, आराम से पहुंचाया जा सकता है और बिल्कुल आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं मीतू जी से भी मैंने बात की, अभी दोबारा मैं खोल करके भी इसमें बात करना चाहूँगा। मीतू जी कंफर्टेबल है लेटने में? हाँ बिल्कुल सर, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आरामदायक है। ये एम्बुलेंस तैयार की गई है बाइक। कोई लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क आ रहा हो, कोई धीमा भी टाइट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लंबाई भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भी और अगर 6 इंची लंबा आदमी आए तो वो भी लेट सकता है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकता है इसमें। कुछ अभी मैंने कैबिन बंद किया था ये, उसमें कुछ घुटन वगैरह महसूस हो रही थी? कुछ नहीं, कोई घुटन महसूस नहीं है। और इसमें खिड़की भी दी हुई है, जो अगर आपको पसीना या गर्मी लगती है आप उसके जरिए हवा, बाहर की शुद्ध हवा भी ले सकते हैं। जी, भीम सेना की तरफ से एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया गया है कि बाइक एम्बुलेंस बनाई गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ये सब बहुत ही सराहनीय कार्य है सर्व समाज के लिए। और भीम सेना चीफ नवाब सतपाल जी ने अपने बर्थडे पर ये लॉन्च किया बाइक एम्बुलेंस। जी बिल्कुल, बाइक एम्बुलेंस जो है यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर जो हैं, उन्होंने ये बाइक एम्बुलेंस लॉन्च किया। और मैं आपको बता दूं कि इस बाइक एम्बुलेंस में कोई भी व्यक्ति इस बाइक एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर सकता है। और ये बहुजन समाज की पहली ऐसी एम्बुलेंस है जो बाइक एम्बुलेंस है और जो सर समाज के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको यहाँ पर इमरजेंसी में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, इसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी है और एक डॉक्टर भी इसमें रहेगा और एक ड्राइवर भी इसमें रहेगा जो कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, गुड़गांवा गांव, खांडसा से।